शुरू हुई सुशासन की बड़ी कवायद। मुख्यमंत्री साय ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और जन सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए 3 दिवसीय समीक्षा बैठक की शुरुआत की है। इस बैठक में प्रदेश भर के कलेक्टर, संभागायुक्त और विभागीय सचिव शामिल हो रहे हैं और फोकस है बेहतर प्रशासन, पारदर्शी कामकाज और जनता तक योजनाओं की सटीक पहुंच। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय यानी महानदी भवन में यह बैठक 3 दिनों तक चलेगी। पहले दिन कलेक्टरों के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। दूसरे दिन यानी 13 अक्टूबर को पुलिस कप्तानों के काम की समीक्षा होगी और तीसरे दिन 14 अक्टूबर को गुड गवर्नेंस समिट का आयोजन किया जाएगा, जहां शासन की पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता पर मंथन होगा। पहले दिन की बैठक में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले खाद्य विभाग की समीक्षा की। धान खरीदी को लेकर उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए और कहा कि किसानों का एक-एक दाना सरकार खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान पंजीयन का कार्य समय पर और 100% पूरा किया जाए। जहां नेटवर्क की समस्या है वहां विशेष शिविर लगाकर पंजीयन करवाने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस बार 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि खरीदी में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो जिम्मेदारी सीधे कलेक्टर की होगी। सीएम ने प्रभारी सचिवों को भी विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं, विशेषकर संवेदनशील और अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और सुगम होनी चाहिए। इसके लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए निगरानी को और मजबूत किया जाए। बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित न रहे। कलेक्टरों को तय समय सीमा में काम पूरा करने को कहा गया। वहीं कमिश्नरों को इसकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। बस्तर और सरगुजा संभाग में संवेदनशीलता के साथ विशेष फोकस अधिकारी तैनात किए जाएंगे। मुख्यमंत्री की इस समीक्षा बैठक में जिलों में चल रही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, जनसेवा की गुणवत्ता और सुशासन की स्थिति की गहन समीक्षा की गई है। इसके साथ ही आगामी छत्तीसगढ़ राज्य के रजत जयंती समारोह की तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। सरकार का मकसद है योजनाएं सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर नजर आए और जनता को उनका लाभ पारदर्शी तरीके से मिले। 13 अक्टूबर यानी सोमवार को मुख्यमंत्री साय कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की संयुक्त बैठक लेंगे। इसमें कानून व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और शांति बनाए रखने के उपायों पर विस्तार से चर्चा होगी। इसी दिन मुख्यमंत्री डीएफओ यानी वन मंडल अधिकारियों और कलेक्टरों से भी मुलाकात करेंगे, जहां वन नीति, पर्यावरण संरक्षण और आदिवासी कल्याण योजनाओं की समीक्षा होगी और 3 दिवसीय प्रशासनिक श्रृंखला का समापन होगा। 14 अक्टूबर को जब मुख्यमंत्री साय गुड गवर्नेंस समिट में शामिल होंगे, तब यह सम्मेलन शासन में पारदर्शिता, नीतिगत सुधार और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करने पर केंद्रित होगा। इसमें वरिष्ठ अधिकारी और नीति निर्माता राज्य में सुशासन को और प्रभावी बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यानी आने वाले 3 दिन छत्तीसगढ़ प्रशासन के लिए बेहद अहम है, जहां मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतरकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि योजनाएं जनता तक सही रूप से पहुंचे और छत्तीसगढ़ सुशासन के नए आयाम गढ़े।